हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। हम अर्थ पर रहते हैं, जो कि इस ब्रह्मांड के मुकाबले एक पानी की बूंद के समान है। हमारी पृथ्वी के जैसे इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों ग्रह और तारे घूम रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफ़र करेंगे। तो चलिए ब्रह्मांड के सफ़र पर। यह है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, और इसी ग्रह पर हमने जन्म लिया और इसी ग्रह पर हम आखिर मर जाएंगे। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे पड़ोस के ग्रह चंद्रमा की ओर, जो कि हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जिसकी उत्पत्ति धरती के साथ ही हुई थी और जब से ये हमारे धरती का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पर अब तक कई वैज्ञानिक उतर चुके हैं, जो कि सबसे पहले चांद पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिनके पैरों के निशान चंद्रमा पर अभी भी बने हुए हैं। ये पैरों के निशान चंद्रमा पर ऐसे ही लाखों करोड़ों साल तक बने रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसलिए वह चांद की धरती पर कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं और चांद से हमारी धरती कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब हम बढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ग्रह बुध ग्रह की ओर। ये सूर्य के सबसे निकट होने के कारण सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है। अब हम बढ़ रहे हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह की ओर, और ये हमारे सोलर सिस्टम और सूरज के दूसरे नंबर का ग्रह है, और ये सूरज के सबसे निकट होने के कारण सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। वीनस को पृथ्वी का बहन भी माना जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही है। अब हम बढ़ रहे हैं मार्स यानी मंगल ग्रह की ओर। ये मंगल ग्रह सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी की तरह कई समानताएं हैं। मंगल ग्रह पर कई रेगिस्तान और धरती की तरह आइस पोल भी हैं। मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी की तुलना में आधा ही है, लेकिन धरती के बाहर वैज्ञानिक इसी ग्रह पर आगे जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। धरती की तरह मंगल ग्रह भी एक ठोस ग्रह है। इसके अंदर कई मेटल और खनिज पदार्थ दबे पड़े हैं। अब हम बढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की ओर, जिसे जुपिटर ग्रह भी कहते हैं। ये ग्रह इतना बड़ा है कि हमारे पृथ्वी जैसे 1300 पृथ्वी इसमें समा जाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति ग्रह पर कोई भी धरातल नहीं है और ये अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड के बादलों से ढका हुआ है। ऐसे में इस ग्रह पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। अब हम बढ़ रहे हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह की ओर। यह है सैटर्न, जो कि हमारी पृथ्वी के व्यास में 9 गुना बड़ा है और ये सोलर सिस्टम का 6वें नंबर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह पर कोई भी धरातल नहीं है, बल्कि यह एक गैसिंग प्लैनेट है, और इस प्लैनेट के सर्कल में जो कि लेयर है वह इसे सभी प्लैनेट से अलग बनाती है। शनि ग्रह का एक सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा, जिसका नाम है टाइटन। यह है टाइटन, जिसका आकार लगभग बुध ग्रह के बराबर ही है। यह है यूरेनस यानी अरुण ग्रह, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 7वां और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है। यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह, और ये सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट है, और ये प्लैनेट यूरेनस से मिलता जुलता प्लैनेट है, और ये गैसीय प्लैनेट है। अब हम बढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तारे यानी सूरज की तरफ, जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर गैसीय पिंड है, जिसकी ग्रेविटी के कारण सभी प्लैनेट्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का पिंड है। अब हम बढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम के बाहर की ओर। यह है वॉयेजर यान। इसे अमेरिकन एजेंसी नासा ने प्लैनेट और स्टार की खोज करने के लिए 1977 को लॉन्च किया गया था, और ये 40 साल बाद सोलर सिस्टम के बाहर निकल चुका है, और ये 19 खरब किलोमीटर दूर है, और ये ब्रह्मांड में मौजूद स्टार और प्लैनेट्स की जानकारी धरती तक पहुंचाता है। अब हम इससे लाखों लाइट ईयर्स दूर जाते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम के सूरज के जैसे कई और तारे भी दिखाई देते हैं। ये वही तारे हैं जो हम रात में आसमान में चमकते दिखाई देते हैं, और ये मिल्की वे गैलेक्सी के तारे हैं। यह है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी वे स्पाइरल आकाशगंगा का एक प्रकार है, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं, जब हमको सफ़ेद रंग का चमकीला रोशनी नजर आती है, जो कि मिल्की वे है। बहुत सारे तारों की मौजूदगी होने के कारण ये इतना चमकीला और सफ़ेद दिखाई देता है। मिल्की वे में 200 बिलियन से भी ज़्यादा तारे मौजूद हैं।
मिल्की वे में पाए जाने वाले तारे हमारे सूरज से कई बिलियन साल पुराने हैं। मिल्की वे के पास एक गैलेक्सी और है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी पृथ्वी से 2.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से काफ़ी बड़ी है और इस गैलेक्सी में ट्रिलियन तारे मौजूद हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की ओर 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है और कई लाख साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकराने की संभावना है। जब हम इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी से करोड़ों लाइट ईयर्स बाहर निकलते हैं तो हम इस ब्रह्मांड में करोड़ों लाखों गैलेक्सियां मौजूद है जो कि इनकी दूरी लगभग एक दूसरे से मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और जब हम इस यूनिवर्स की लिमिट को पार करके बिलियन लाइट ईयर्स दूर जाते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे यूनिवर्स के जैसे लाखों करोड़ों यूनिवर्स देखने को मिलेंगे जिनका कोई अंत नहीं है। और ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर फैला हुआ है। तो ये था हमारे धरती से लेके यूनिवर्स तक का सफर। अब आप समझ सकते हो कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। चलिए अब हम हमारे धरती पर वापस चलते हैं।